हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो ये लोग कौन है जो आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं? ऐसा क्या कारण हुआ कि आपका सम्मान बढ़ गया है लोगों की नज़रों में? तो सारा कुछ देखेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है आपका जेंडर क्या है, उसी हिसाब से आप इस रीडिंग को सुनेंगे और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग लीजिए, अपनी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और प्लीज़ उम्मीद भी मत करो कि फ्री रीडिंग मिल जाएगी, कहीं पे आपको हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है। टैरो की रीडिंग फ्री नहीं की जाती है, सोच समझ के मुझे मैसेज कॉल करें। बाकी आपको अगर तारीफ़ करनी है, आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको बोलना है तो यहाँ चैनल पे आप अपनी एनर्जी सेंड करो, व्हाट्सएप पे नहीं। ओके, तो चैनल पे आप बता सकते हैं कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई, आपको मेरी रीडिंग कनेक्ट करती है, आपको अच्छा लगता है सुनना। मुझे बहुत खुशी होगी जब चैनल पे आप कहेंगे 4 लोग और देखेंगे कि हाँ रेजोनेट होती है रीडिंग, उनको भी फिर रेजोनेट होगी, फिर वो भी आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप एक नेक काम भी करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आप सुंदर कार्य करेंगे। फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी आए और आपके लिए रीडिंग हो सके। तो जानने की कोशिश करते हैं, कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं कि आप क्यों सम्मान की नज़र से देखते हैं लोग। अब ऐसा क्या हुआ है जो कल तक तो आपको बड़ा बदनामी करने की सोचते थे, बड़ा आपको गिराने की सोचते थे, कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां लोगों ने आपको गिराया नहीं या आपको तड़पाया नहीं, आपको तरसाया नहीं चीज़ों के लिए, सम्मान के लिए। जैसे कि आप देखो, आप ऐसा नहीं है आपका सम्मान पहले से नहीं था। कुछ लोग आपको समझते थे, जानते थे, जिनकी नज़रों में आपकी वैल्यू थी तो थी। कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कचरे को हीरा समझ लेते हैं और उनको आपके जैसे इंसान जो वाकई हीरा हैं उनको नज़र ही नहीं आते हैं। उनको चमक फीकी लगती है अपने घर के हीरे की, उनको बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता, क्योंकि खुद उतने स्तर पे नहीं होते हैं कि वो यकीन कर सकें कि आपके जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है नीचा दिखाने का, या स्वाभिमान, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का, या आप किसी तरीके से आगे ना बढ़ पाएँ तो आपका अपमान करने का। तो कोई मौका नहीं छोड़ा लोगों ने जहां आपका अपमान ना किया गया हो। ये आपके कुछ अपने ही लोग थे, ऐसा नहीं था बाहर के रोड चलते लोग कोई भी है आपका अपमान कर देते, नहीं, किसी की औकात नहीं थी आपके सामने खड़े होने की। लेकिन आपने ही ऐसे लोगों को अपना बना लिया जो खुद में कुछ नहीं है, शून्य है, जीरो है, और आपने उनको अपने पीछे लगा के क्या किया, वैल्यू बढ़ा दी उनकी खाम खा में। तो ये रहा आपके जीवन का जो अभी तक मुझे दिख रहा है। अब आपका सम्मान दिख रहा है मुझे होते हुए, बिल्कुल ये डिवाइन की कृपा है। जितना आपने अपमान सहन किया, जितना आपको बदनाम किया गया, जितना आपको दुत्कारा गया, उतना ही ईश्वर आपको सम्मान दिलवा रहे हैं। ये देखो डिवाइन टाइम है, ईश्वर का वक्त, ईश्वर की तरफ से आपको ये वक्त प्रदान किया गया है कि आप अपने बारे में सोचें। समझ रहे हैं? देखो संसार में लोग ऐसे होते हैं, एक बहुत ही अच्छा, मैं थोड़ा छोटी सी एक इस पे स्टोरी सुनाऊंगी कि जब मोहिनी रूप धारण किया था, समुद्र मंथन हुआ था, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं उनको ये कहानी अच्छी तरीके से पता होगी। समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से क्या था, भगवान श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया, बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उनको देखकर अच्छे अच्छे संत महात्मा देवी देवता उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए लालायत हो गए, मोहित हो गए, भ्रम में पड़ गए। एक सूर्य ही थे जिन्होंने उनको पुत्री रूप में सोचा कि अगर मेरी पुत्री हो तो ऐसे रूपवान हो, ऐसी सुंदर रूप की मेरी पुत्री हो। बाकी सब तो लालायित थी। तो ये समाज जो है, अगर कोई सुंदर स्त्री है या पुरुष में कोई भी आप जेंडर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है स्त्रियों के साथ है। अगर पुरुष भी बहुत खूबसूरत हैं तो आपने देखा होगा कि कितने ही कांड, कितने ही केस ऐसे हो जाते हैं कि उनके पीछे
अपोजिट जेंडर के पड़ जाते हैं, खुद के सिमिलर जेंडर के भी लोग पीछे पड़ते हैं। तो ये समस्याएं आती हैं हर किसी के जीवन में। तो उन समस्याओं को पार करके अपने लिए एक स्थान बनाना बड़ी बात है। देखो, आप किसी काम वासना की पूर्ति के लिए तो बने नहीं हैं या बनी नहीं है कि आप सिर्फ इसीलिए हैं कि दूसरों की संतुष्टि के लिए हैं। आपने अपने रूप, रंग या स्वभाव को जितना सुदृढ़ बना लिया, जितना खूबसूरत अपने स्वभाव को आपने कर लिया, उतने ही आप सम्मान के योग्य हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया? आप खूबसूरत दिखते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, लोग मोहित होते हैं, लालायित होते हैं आपके ऊपर कि हाँ, ऐसा मेरा पति हो, ऐसी मेरी पत्नी हो, ऐसा मेरा फ्रेंड हो, ऐसी मेरी साथी हो। लेकिन आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हैं। आप एकदम स्ट्रॉन्ग हैं। आपने अपने भावनाओं को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया क्योंकि आपने जीवन में किसी को बहुत अपना माना, बहुत अपना माना, किसी को बहुत प्यार किया। आपने अपने आप को मिटा डाला। कहते हैं ना, वो गाना भी है, खुद को मिटा डाला मगर, ऐसे करके कोई सॉन्ग है। अगर आपको आता हो तो ज़रूर मुझे, बस इतनी लाइन आ रही है मेरे दिमाग में, खुद को मिटा डाला मगर। तो आपको खुद को मिटाने के बाद भी वो चीज़ें, वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिल पाया। उसी व्यक्ति ने, उसी इंसान ने, उन्हीं लोगों ने आपको गिराया है जिनके लिए आपने जी जान एक लगा दिया। सॉन्ग ज़रूर आप लोग कमेंट्स में पूरा करना ये। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन आपने भी कमर कस ली। जब तूफान आए, जब परेशानी आई, जब विपरीत परिस्थितियाँ आई, उन परिस्थितियों में खुद को ढालना ही एक सबसे मजबूत चरित्र का प्रमाण हो जाता है। क्या आपके जीवन में प्रलोभन नहीं आए? क्या लोगों ने आपको प्रपोज नहीं किया? क्या आपको मौके नहीं थे? आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते, लेकिन नहीं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुए। एक ईश्वर के सिवा आपको कोई संसार में नहीं दिखा। अपने चरित्र को गिरा के, अपने आप को उपयोग की, भोग की वस्तु बना के आप वो जीवन जीना नहीं चाहते थे, है ना? तो आपने अपना सम्मान खुद रखा, अपने सम्मान को आपने सुदृढ़ किया है, अपने चरित्र को आपने एक मजबूत दिशा दी है। किसी एक इंसान से प्यार कर लेना, उसको जीवन साथी के रूप में चुन लेना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई साथी चुन लिया और उसके साथ आप हैं, इन्वॉल्व हैं, वो रिश्ता चाहे बिगड़ा, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन आपने अपने मन से उस रिश्ते को कभी जुदा नहीं किया उनके, या मैं ये कहूँ गुस्सा रहे आप, कुछ भी रहा, कुछ भी सिचुएशन आई, यहाँ दिख रहा है आप किसी अदर रिलेशन में नहीं बढ़ पाए, है ना? ऐसा नहीं था आपके पास रिलेशन नहीं आए या रिलेशन थे नहीं या ऑप्शन है नहीं। काफ़ी रास्ते खुले होते हैं। देखो, रास्ते सबके लिए खुले होते हैं जो जिस पे जाना चाहता है। आप चाहते तो आप बढ़ जाते, आप आसान ज़िंदगी जीते, आप दूसरे पे डिपेंड हो जाते, लेकिन आपने वो आसान ज़िंदगी नहीं चुनी। आपने कहा, हे ईश्वर, अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मेरे सामने दुविधाओं को खड़ा कर रहे हैं, या आपने मुझे सुंदर शरीर, सुंदर चेहरे और सुंदर भावनाओं से ओतप्रोत बनाया है, तो मैं सुंदर ही रास्ता चुनूंगा या चुनूंगी। तो आपने बहुत ही सुंदर रास्ता चुना और इस पे आप मजबूती से खड़े रहे। चाहे आपके पास कुछ था अथवा नहीं, आप भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए भी आप दो शब्द अच्छे सुनने के लिए तरस गए, लेकिन आपने फिजूल में किसी को अपने कंधे पर हाथ नहीं रखने दिया। तो आप सम्मान के योग्य हैं, ये हकदार आप हैं जो आज आपको सम्मान मिल रहा है। तो आज आपको आपके आस पड़ोस रिश्तेदार, वही लोग जो आपको कभी गिराने की सोचते थे, उनकी नज़र में भी आपने सम्मान की नज़रें उनकी कर दी, उनकी नज़रों को बदल दिया, है ना? नज़रों में फेर आ गया। आज वो आपको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। अब जिनके पास खुद इज्जत नहीं, जिनकी खुद वैल्यू नहीं, जो खुद में इज्जतदार नहीं, वो तो देखो, जैसा कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, तो वो तो वैसा ही सोचेंगे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई अकेले कैसे जी सकता है, अकेले कैसे भार उठा सकता है, किसी न किसी का तो सहयोग होगा। अगर स्त्री है तो ख़ास तौर से उसके चरित्र पे लाछन लगा देना, अरे अकेले कर ही नहीं सकती, अकेले कैसे, क्यों नहीं कर सकती स्त्री अकेले? जेंडर ही तो अलग है,
हाथ पैर सब कुछ वही है जो पुरुष को है, हिम्मत भी वही है। क्यों नहीं पहचानते अपने आप को कि हमारे अंदर भी वही हिम्मत है। अगर हम किसी का सहारा लेंगे, मैं पुरुषों के लिए भी कह रही हूँ, अगर आप किसी का सहारा तकते हैं कि चलो मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन बहुत अकेला, कैसे कटेगा, कोई स्त्री आ जाए मेरे जीवन, क्या उसको आप सहारा बन जाएंगे? या स्त्री हैं, आप सोचती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती जीवन में, कोई ना कोई सहारा चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सहारा सिर्फ परमात्मा होते हैं, सिर्फ परमात्मा होते हैं, और वो आपकी राहें खोल देते हैं, बना देते हैं। और जब आप अपने पे आ जाते हैं तो आप इस सम्मान के हकदार हो जाते हैं। तो रोना धोना जो लोग बंद कर चुके हैं, जिन लोगों ने ये सम्मान कमाया है, जिन्होंने अपनी वैल्यू को, अपनी क्षमता को समझा है, बुद्धि विवेक को जिन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है, जिन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया है और सोच लिया है एक सुखद जीवन मैं खुद के लिए खुद ही तैयार करूँगा या करूँगी, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरी डिवाइन यूनिवर्स मेरे साथ अगर खड़ा है तो मुझे संसार में किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतने मजबूत इरादे हैं। आप एक टाइम खाना खाना मंजूर कर लेंगे, लेकिन आप स्वाभिमान पे आँच नहीं आने देंगे, किसी से मांगेंगे नहीं, हाथ नहीं फैलाएंगे। इसके लिए आप चाहे कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और अपना दुख किसी को सुनाना नहीं चाहते, आप रोना नहीं चाहते किसी के सामने। आपके दिल में दर्द भले ही भरा है, आपको कई चीज़ों का पछतावा मुझे दिख रहा है। यहाँ लाइफ में कुछ डिसीजन आपसे हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, उसका पछतावा आप कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद जीवन में ये कठिनाइयाँ नहीं होती। जो भी है, आपको सम्मान की नज़र से बहुत देख रहे हैं लोग, और ये पछतावा अगर आपको हो रहा है तो उसको आप ख़त्म कीजिए। बार बार एक ही बात पे पछताने से कुछ हल नहीं निकलता है। एक बार प्रायश्चित हो जाता है जब आप एक बार ईश्वर से क्षमा मांग लेते हैं, ईश्वर मुझसे ये गलती हुई मेरे जीवन में, अब जो कुछ है आप देखो, मुझे क्षमा करो और आगे बढ़ो। उसको बार बार सोच के अपने आप को परेशान नहीं करना है, अपने आत्मबल को कमज़ोर नहीं करना है। जो हिम्मत आपके अंदर थी है और ये जज्बा जो आप रख रहे हैं इस टाइम, ये जज्बा आपको बना के रखना है। और बिल्कुल ये आप हकदार हैं इस सम्मान के जो आज आपको मिल रहा है। बाकी चीज़ें अगर आपके मन में दुविधा है, चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, कुछ मन में प्रश्न हैं आपके, तो आप रीडिंग बुक करा दीजिए। नंबर दिया है आप बहुत आसान है। आप एक मैसेज करेंगे, पे करेंगे, रीडिंग बुक हो जाएगी, आपको टाइम दे दिया जाएगा, आपकी फुल डिटेल में रीडिंग हो जाएगी। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो और शेयर कर दो, हो सकता है किसी के काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।